मन वो काम करवाता है जिसमें मजा आता है, लेकिन दिमाग कैलकुलेशन करके निकालता है कि नहीं अभी सोना नहीं है, अभी जूम सेशन में आना है, आज जो है आपको 10 लिस्ट बनाना है, आज 5 आईडी को क्लोज करना है, आज आप अपने सपनों को लिखिए ताकि आप उस सपनों के पीछे भागिएगा। ये दिमाग कहता है, लेकिन मन कहता है कितना क्या करोगे, कितना क्या करोगे, कमाई होने का किस्मत में लिखा हुआ रहेगा तो इनकम आएगी, और नहीं रहेगा तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा मन कहता है। और ये डिसीजन हम तब लेते हैं जब मन का पल्ला भारी होता है। अगर दिमाग कह रहा है कि सुबह उठकर दौड़ लगाना जरूरी है अपने बॉडी के लिए, तो मन कहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में उठते हैं। और अगर दिमाग को आप ये खिला दिए हैं कि नहीं मैं दौड़ लगाऊंगा तो लगाऊंगा, ये मेरा सटीक डिसीजन है, मैं अपनी बातों से कभी भी नहीं मुकरने वाला हूं, और मन का पल्ला भारी नहीं होकर हल्का हो जाता है और दिल डिसीजन दे देता है और आप सुबह उठ के दौड़ लगाने लगते हैं। अगर यहीं पे मन का है कि नहीं क्या करोगे उठ के, कौन दौड़ के आज क्या कर लिया है, कल से उठते हैं। और अगर मन का पल्ला भारी पड़ गया, कैलकुलेशन हल्का हो गई, तो दिल उधर ही वोट देगा जिधर का पल्ला भारी पड़ता है, और फिर आप सो जाते हैं। ये है हमारा बॉडी का 3 महत्वपूर्ण चीजों में से ये 3 चीज जो हमारे कार्यशैली में बदलाव, कार्यशैली में आने वाले डिसीजन को करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो आज मैचिंग सेशन तो ले रहे हैं, लेकिन शायद वो बेड में लेकर रहे हैं, उनका दिमाग कह रहा है कि इस तरह सेशन लेना अच्छी बात नहीं है, उठ के फ्रेश हो जाते हैं, डायरी पेन को लेते हैं और उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दिमाग का पल्ला भारी नहीं हो पा रहा है, मन का पल्ला भारी हो जा रहा है कि सुन के भी तो सेशन लिया जा सकता है, मोबाइल में भी तो नोट डाउन किया जा सकता है, क्या जरूरत है डायरी पेन मेंटेन करने के लिए। और हमारा दिल मन का पल्ला भारी होने को उधर वोट दे देता है और हम बैड में ही ट्रेनिंग सेशन को ले रहे होते हैं। ऐसे ही घटनाएं, ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव कुछ इस तरीके से हमेशा होती रहती है। इसीलिए मेरे दोस्त हमने लिखा कि हमेशा याद रखना है कि पल्ला जो भारी होना चाहिए, जो आपके लिए मजबूत कड़ी होनी चाहिए, वो आपका दिमाग है, जो हमेशा आपको सही दिशा, सही करने की सोच और बेहतर जगह के लिए ही काम करता है। और दिल तो दोस्तों बुड़बक है, उसको जिधर का वोट भारी मिलेगा उधर ही जाने वाला है, उसी को स्वीकार करने वाला है। हम जान रहे हैं कि हम इस उम्र में, जिस उम्र में हम हैं, इस उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़नी है, इस उम्र में हमें कैरियर बनानी है। लेकिन मन कहता है कि बात करने में मजा आ रहा है, मन कहता है कि बात करने में मजा आ रहा है, और उधर का पल्ला भारी होता है, दिल भी उधर सपोर्ट करता है और कहता है कि दिल नहीं मानता है, बिना बात के रह नहीं पाएंगे। इस स्थिति में दिमाग बोल रहा है ये गलत है, पहले कैरियर बना लो, लेकिन माइंड इधर चला जाता है, इधर जिधर मन होता है, मन माइंड का पल्ला हल्का हो जाता है, दिल उधर वोट दे देती है और हम वही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को चौपट कर लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कहने का तात्पर्य यही कि अभी तक हमने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी काम हमने किए हैं, और उस काम में अगर सक्सेसफुल हासिल नहीं हुई है, तो इसका श्रेय जाता है कि आपने मन को वोटिंग सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि वोट जिधर ज्यादा होगा दिल वाली सरकार उधर बन जाती है। यस, और अभी तक इस मंच में उपस्थित वो सारे ग्रेट अपलाइन को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपने करियर में 360 डिग्री को बदलाव किए हैं। दोस्तों वो मन की नहीं सुने हैं, वो मन की नहीं सुने कि सोने का मन तो और कर रहा है, लेकिन उठना है क्योंकि हमें करियर बनानी है। ये दिमाग मेरा कहता है कि हमें कैसे काम करना है, और दिमाग का पल्ला भारी करके वो दिल उधर ही वोट देता है, और आज वो करियर बना रहे हैं, आज लाखों का इनकम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मजबूत डिसीजन के साथ एक समय 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर मंथ का इनकम करने वाले, जब उनका इनकम 0 हो जाता है, फिर वो शून्य से शुरुआत करता है। मन कहता है कि आराम कर लेते, लेकिन दिमाग कहता है कैलकुलेशन करके समय नहीं रहा बॉस, आपको काम करने की जरूरत है, और बिस्तर छोड़ के उठ खड़े होते हैं और आज धुआंधार काम करना वापस शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अच्छा
से सोना उन्हें भी मजा आता है, सुबह तक सोने में उन्हें भी मजा आता है, फिर भी वो उठते हैं क्योंकि वो दिमाग की सुनते हैं, कैलकुलेट करके और दिल को उधर वोटिंग करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें भी प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो प्लान दिखाते हैं क्योंकि वो दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि उन्हें कैलकुलेट करना पाता है कि क्या हो सकता है अगर हम 10 प्लान करेंगे। दिल उधर वोटिंग देता है और वो प्लान करने चले जाते हैं। उन्हें भी लोगों से काउंसलिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि दिमाग को कैलकुलेट पता है कि काउंसलिंग करने से क्या हो सकता है। दिल उधर वोट देती है, इसके बाद वो काउंसलिंग पे लग जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। उन्हें भी सुबह दौड़ना अच्छा नहीं लगता है, सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिमाग जानता है कि एक्सरसाइज करने से मेरे बॉडी में क्या बदलाव हो सकती है और दिल उधर वोट देने के लिए मजबूर होती है और फिर वो एक्सरसाइज पे उतर जाते हैं। उन्हें भी अकेले फील्ड में भागना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी लगता है कि हम सेमिनार में ही सिर्फ जाएं, अपने दो झलक दिखाएं। उन्हें भी लेफ्ट और राइट में काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि दिमाग को पता है कि कैलकुलेशन कि आखिर क्या हो सकता है। हम फील्ड में अकेले भागेंगे, काम करेंगे, सेमिनार प्रोग्राम करेंगे, मैन टू मैन करेंगे तो क्या रिजल्ट हो सकता है। दिल उधर वोटिंग करता है और उसका रिजल्ट बदल जाती है। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखना है कि अगर आपका दिमाग कैलकुलेट करके निकाल रहा है कि मैं आज जो करने वाला हूं उसमें समस्या क्या है, उसमें समस्या क्या है, अगर समस्या नहीं है, उसको करने के बाद आपके लाइफ में बदलाव आने वाली है, तो दोस्तों दिल को उधर ही वोटिंग कराइए और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। इसलिए सक्सेसफुल इंसान कहते हैं कि उन्हें भी वो सब करना पसंद नहीं है जो एक गरीब आदमी करते हैं, वो भी वही चीज उन्हें भी पसंद है, लेकिन वो फिर भी उस काम को नहीं करते हैं क्योंकि उसका दिमाग कैलकुलेशन डाल कर रखा है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो गरीबी में जीएंगे और गरीबी में हालात क्या होती है। इस कैलकुलेशन के साथ वो मन की बात नहीं सुनते हैं और दिमाग की बात सुनकर वो दिल को अपने साइड काम करके आज अपने लाइफ को बदल लिए हैं। इसीलिए तो कहता है मेरे दोस्त, जिसने कहा कल, क्योंकि मन हमेशा कल ही कहता है, कल करेंगे, कल खाएंगे, कल जाएंगे, कल प्लान करेंगे, कल मिलेंगे, कल से बात करेंगे, कल से जूम पे आएंगे, कल से वीडियो देखेंगे, कल से तैयारी करेंगे। जिसने कहा कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गई वर्षों, और जिसने कहा आज, दिमाग ही कहता है आज, अभी और इसी वक्त, उसी ने किया पूरे विश्व में राज। यस माय डियर फ्रेंड, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आप लोगों से हम कुछ बातें खास तौर पर पूछना भी चाहेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आप लोगों के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जिगर नहीं मेरे दोस्त, जिगरा की जरूरत है। यस, क्या आपके पास जिगरा है? अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास जिगरा है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जिगरा की जरूरत है, क्योंकि मन हर इंसान के ऊपर में हावी हो जाता है, हर इंसान के ऊपर में हावी हो जाता है। दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और दिल मन की तरफ वोट देती है और जिगरा जिगर में ही रहकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नहीं जिगर नहीं, जिगरा चाहिए। जो आज पे आउट ठोक रहे हैं, जो आज अपने करियर को बना रहे हैं, जो आज अपने पहचान को बता रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर में जिगर नहीं है, उसके अंदर में जिगरा है मेरे दोस्त। और जिगरे वालों के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसे लोग ही कहते हैं 20% इतने करोड़पति इंसान है जो पूरे भारतवर्ष को चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रही है, क्योंकि उसके अंदर में जिगरा है, उसके अंदर में उसको कैलकुलेट करके मन को नहीं हावी होने देने की ताकत है, क्षमता है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। यस माय डियर फ्रेंड, क्या आपके अंदर में जिगरा है? अगर जिगरा है तो ये नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए जरूर इफेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं अगर आपको मालिक बनना है तो क्या आप मालिक बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं? आपको डिसीजन लेना है। अगर हर इंसान चाहता है कि मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, मेरे दोस्त कहते हैं अगर आपको मालिक बनना है, आपको अपने बिजनेस का सबसे बड़ा नौकर बनना पड़ेगा। यस, आपने सही सुना। अभी तक आप चाहे कहीं पे जाके मजदूरी करते हैं, वो समय के अनुसार मजदूरी करता है, वो काम किसी और के लिए करता है, पैसों के लिए करता है, वो काम किसी और के लिए करता है, उसके बदले में पैसे चाहिए, वो पैसे के लिए करता है। वो काम से मोहब्बत नहीं करता है, वो काम से प्यार नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो कहीं पर जॉब करता है तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो,
और हम आज ये बोलना चाहेंगे, कोई भी अपने दिल पे नहीं लीजिएगा मेरी बातों को। मेरी बात आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस ये चीज जानना है, कोई भी अगर जॉब करता है तो उस काम में मजा नहीं आ रहा है, बल्कि आने वाले सैलरी को देखकर काम करता है, सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन खुद के लिए काम नहीं कर रहा है। और मालिक किसी के लिए काम नहीं करता है मेरे दोस्त, मालिक खुद के लिए काम करता है, मालिक अपने लिए काम करता है। लेकिन जॉब करने वाले, नॉर्मली मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, वो पैसे के लिए काम करता है। जी हाँ मेरे दोस्त, अपनी जरूरत के लिए काम करता है। कहते हैं अगर आपको मालिक वाकई में बनना है तो अपने बिजनेस का सबसे बड़ा नौकर बनना पड़ेगा, छोटे मोटे नौकर नहीं। आइए आपको बताते हैं। कहते हैं कि अपने बिजनेस का, अपना जो बिजनेस है, वेलनेस समृद्धि का जो बिजनेस है, कहते हैं काम करने का कोई समय नहीं होता है मेरे दोस्त। कभी भी प्लान दिखा सकते हैं, कभी भी आप जूम सेशन ले सकते हैं, कभी भी आपको टेक्निकल साइड में, सोशल मीडिया साइड में आपको काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर काम करने का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे श्याम सर का देखते रहिए कि क्या कब किस वक्त वीडियो अपलोड करते हैं, किस वक्त जूम लेते हैं, किस वक्त मैसेज अपलोड करते हैं। रात 12 बजे, 1 बजे, कभी भी हमको समझ में भी कभी कभी नहीं आता कि सोते कब है, क्योंकि अपने बिजनेस का सबसे बड़ा नौकर है। इसलिए क्योंकि वो मालिक बनना है उन्हें। जी हाँ दोस्तों, काम करने का कोई समय नहीं है, घर जाने का कोई समय नहीं होता है कि मेरा टाइम हो गया हम घर जा रहे हैं। जो लोग समय देकर काम करते हैं, समय देख कर काम करते हैं, वो काम से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, कहते हैं घर जाने का कोई समय नहीं होता है। अगर आपको अपने बिजनेस का सबसे बड़ा नौकर बनना है तो घर जाने का कोई समय नहीं होता है। क्यों बनना है? क्योंकि आपको मालिक बनना है। इसलिए खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज भी फील्ड में भागने वाले वो सभी जाबाज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आप कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे दोपहर का खाना खाते हैं और शाम का खाना कितने बजे खाते हैं, पता चलेगा। कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि हमें मालिक बनना है। आपके कर्मों पे डिपेंड करती है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है कि हम बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं, कितने वक्त दे पा रहे हैं, हम कहाँ खाना खा रहे हैं। हमारे एक गुरुदेव बहुत शानदार बात बोलते हैं कि जो बंदा दोपहर का खाना घर में खाता है, इसका मतलब वो काम नहीं करता है। जो बंदा दोपहर का खाना घर में नसीब हो रहा है, इसका मतलब वो बंदा काम नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा बात कहते हैं मेरे दोस्त। इसलिए क्योंकि इसका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। और अगर आपको मालिक बनना है तो अपने बिजनेस का सबसे बड़ा नौकर सच में बनना पड़ेगा। क्या आपके पास जिगरा है? क्या आपके पास जिगरा है मालिक बनने के लिए? अगर है मेरे दोस्त, तो फिर आपकी पहचान को कोई रोक नहीं सकती है। पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुकी है। क्या बात है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। और कहते हैं टीम के साथ सफल होने के 2 तरीके बहुत हम मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हैं। एट फर्स्ट, जो हमारे साथ में कहते हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चैप्टर है जहां पर एक खुद किंग नहीं बनता है, यहाँ के लीडर्स किंग मेकर बनते हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ सिर्फ खुद शेर नहीं होता है, वो शेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। यहाँ पे खुद राजा नहीं होता है, यहाँ पर राजाओं की संख्या बढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज है अधिक से अधिक टीम बनाओ। प्लान 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 एकदम आप करने से रुकिए मत, थकिए मत। अधिक से अधिक टीम तब बनेगा जब प्लान की संख्या ज्यादा होगी, जब प्लान की लिस्ट की संख्या ज्यादा होगी, प्लान की संख्या ज्यादा होगी, आप फॉलोअप करने की काबिलियत आपके अंदर में आती जाएगी। ये आपका टीम बनते जाएगा। और उसी टीम में सभी को जूम सेशन में लेकर आना है। मीटिंग एंड होने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में अपलाइन के साथ संपर्क कराना है। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग को फिजिकल मीटिंग में लेके जाना है। यानी कि हम बात करें तो ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, जूम में कैसे एंट्री करना है उसके बारे में सिखाना है, पीडीएफ कैसे बनाना है उसके बारे में सिखाना, ये जाके सिखाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जूम पे आ सकें और दोस्तों आपके साथ बेहतर तरीके से नॉलेज को ले सकें। सोशल मीडिया में एक्टिविटीज दिखानी है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे काम को करते हुए आप दोस्तों सफल के रास्ता में जरूर आ सकते हैं। आगे की स्लाइड में दोस्तों हम कहना चाहेंगे आप सभी को कि अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते हैं। जी हाँ, क्योंकि उसके पास लाखों है, करोड़ों है। वो पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके कोई भी कारखाना निकाल कर वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि वो खुद पहले अमीर हैं। अमीर को अमीर बनने के लिए रास्ते बहुत हैं, जी हाँ दोस्तों, मगर गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, अगर आपके अंदर में वो सच में डिजायर है, सच में वो ड्रीम एकदम खुली आंखों से आप देख रहे हैं, बंद करके नहीं, जी हाँ दोस्तों, खुली आंखों से देख रहे हैं, सच में आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए एक ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें बहुत ही कम में ओनली फॉर 499 से आप वेलनेस समृद्ध जैसा प्लेटफॉर्म में वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट के तहत आप यहाँ पर लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों समेट सकते हैं। पावर टू द नेटवर्क मार्केटिंग। हमें बोलना नहीं आता है, लेकिन नीचे में बोलने वालों को खड़ा कर दिए। हमें लिखना नहीं आता है, लेकिन लिखने वालों की संख्या नीचे में टीम के साथ खड़ा कर दिए। जी हाँ दोस्तों, वो हर काम टीम की पावर से होती है। कहते हैं मेन पावर इज द मनी पावर, मेन पावर इज द मनी पावर। इसलिए अमीर को अमीर बनने के कई रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें वेलनेस समृद्धि टॉप में आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वेलनेस समृद्धि टॉप में आने जा रही है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेरे दोस्त, एक शानदार आज के लिए एक बेहतरीन अनोखे शब्द, इसलिए जहां कहीं भी हैं, हेलो, आप जहां कहीं भी हैं, आप वापस जूम पे ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक खास चीजों को हमने लेकर आया है। टीम विक्ट्री क्या क्या दे रही है? टीम विक्ट्री के सभी जावा सिपाहियों को एक बार फिर से तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप टीम विक्ट्री में है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, टीम विक्ट्री क्या क्या दे रही है, हमने कुछ टॉपिक को रखा है, कुछ टॉपिक को सीखा है, और उसी टॉपिक के साथ हम बात करके, जी हाँ दोस्तों, करने वाले हैं। कहते हैं टीम विक्ट्री क्या क्या दे रही है बेस्ट। तो दोस्तों, टीम विक्ट्री बेस्ट लीड देती है, बेस्ट लीड देती है L4 लीडरशिप। आपके अंदर में लीडरशिप की क्या गुण है, क्या होनी चाहिए, आज बेस्ट लीडरशिप देती है। आज अपने टीम को कैसे संचालित कर सकते हैं, लीडरशिप की जिम्मेदारियां क्या होती है, एक लीडर अपने टीम के प्रति कितने कार्य को करने होते हैं, उस कार्य को करने के लिए वो कितने लेट नाइट तक सोते हैं, ये अनोखे तजुर्बे देती है टीम विक्ट्री देती है, दे रही है, लगातार दे रही है। हम भी यहाँ से सीख रहे हैं मेरे दोस्त, बेस्ट लीडरशिप देती है। जी हाँ दोस्तों, और क्या देती है, फॉर एडुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इतनी बेहतरीन एडुकेशन देती है हमारे गुरुदेव कुछ दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त को जो हमारे बीच में आए थे, इतनी बेहतर ट्रेनिंग हम अपने लाइफ में नहीं सुन लेते, इतनी बेहतर सेशन हम अपने लाइफ में नहीं सुने थे, और हम हॉल से बाहर नहीं निकले थे। यानी कि मेरे दोस्त, उस एरिया से बाहर मार्केट नहीं गए, उस एरिया से बाहर हम टॉयलेट करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इतनी बेहतर ट्रेनिंग थी कि हम वहीं पर थे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, बेस्ट एजुकेशन इसलिए देती है कि कहते हैं ए से लेकर जेड तक, और से लेकर अ तक, 1 2 से लेकर 100 तक ये नॉलेज है हमें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं स्कूल कॉलेज में डिग्रियां जरूर देती है, लेकिन अल्टीमेट हर डिग्री को प्राप्त करके आप जिस भी पैशन में जाना चाहते हैं, अल्टीमेट टारगेट होती है पैसे कमाने की। लेकिन पैसे कमाने की नॉलेज किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं देती है जो यहाँ देती है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको वो एजुकेशन देती है जो यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता है। तरह तरह के नॉलेज हर तरह से आपको मिलती है। आपको जिस साइड से वीक लगता है, उस साइड से आप मजबूत बनते हैं। ये आपको बेस्ट एजुकेशन देती है, बेस्ट अचीवर दे रही है। यानी कि आज अगर वेलनेस समृद्धि में अगर अचीवर की संख्या अगर सबसे टॉप में गिना जाएगा, तो 2025 के एंड तक में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा अचीवर की संख्या टीम विक्ट्री से निकलेगा। यह हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ के हर एक लीडर में वो गुण है, हर एक शख्स वो लीडर है, हर एक शख्स में वो लीडरशिप है। जी हाँ दोस्तों, इसका श्रेय जाता है टीम विक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, सही समय का उपयोग, सदुपयोग कैसे कर सकते हैं आप, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, क्या बातें रखनी है, कौन सी स्टैंडर्ड में आप अपनी बातों को रखेंगे, पूरी डिसिप्लिन में आप कैसे वीडियो में आएंगे, आप अपने वर्ड को कैसे
रिफ्रेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप फील्ड में कैसे स्टंट तरीके से वर्क करेंगे, आपकी फेस एक्सप्रेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी वॉइस में क्या लचीलापन होनी चाहिए, आपकी ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, हेयर कट क्या होनी चाहिए, शूज की स्थिति क्या होनी चाहिए, बेस्ट डिसिप्लिन देती है करने वाले हैं। आप लोगों के बीच में कितने देर तक बात को रखने वाले हैं, ये टोटल ही डिसिप्लिन देती है। जब अनुशासन देश को महान बना सकती है, तो टीम विक्ट्री के बैनर तले अनुशासन में रहकर हम खुद को महान कैसे नहीं बना सकते हैं, और लोग यहाँ बनाते जा रहे हैं। और अगर बेस्ट लीड को दोस्तों आपने कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो इनकम तो ऐसे ही आने वाले हैं। कहते हैं जो इंसान पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा उससे दूर चलता जाता है, लेकिन जो इंसान उस कर्म के पीछे भागते हैं जिस कर्म से पैसा आता है, तो दोस्तों उस कर्म को अगर आप जीत लिए तो पैसा तो आपके पास आना तय है। आज टीम विक्ट्री के ही बैनर तले जो डायमंड लीडर है, टीम विक्ट्री के निर्माता जो है, इनकम को पछाड़ कर रख दिए, टॉप अर्नर में से काउंटिंग की जाती है। ये टीम विक्ट्री हिस्ट्री दे रही है। एंड ईटीसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप टॉपिक नहीं लिया हूं, नहीं तो दोस्तों यहाँ टॉपिकों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक चीज और कहना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के तहत, ट्रेनिंग के साथ साथ में दोस्त, मैं जब सिस्टम को स्वीकार किया था, उससे पहले जो हम सिस्टम में वर्क कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हरिशंकर सर, हमारे गुरुदेव संतोष सर के साथ हमने योजना बनाई कि क्या करनी है। क्यों हमने टीम विक्ट्री को एक्सेप्ट किया, मैं दोस्तों बताना चाहूंगा। क्यों, आखिर जब हमने शुरू किया कि आखिर में हमें प्रोडक्ट बेस करनी है, तो कई सारे प्लान थे। किसी ने कहा मैं टावर दूंगा, मैं पावर दूंगा, मेरे साथ आ जाओ। किसी ने कहा मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मैं आपको फील्ड पैसे दूंगा, मैं आपको होटल दूंगा, आप मेरे साथ अपने टीम के साथ आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमने कहा कि सोशल मीडिया में जो अग्रेसिव है, जिनकी बात में वो दम है, जो दिल से निकलता है, दिल तक पहुंचता है, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते हैं, इसको ढूंढा जाए। तो हमें में आया टीम विक्ट्री एनर्जी के बूस्टर कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव श्याम स्वामी सर का नजर आया। प्लान बेस्ट देखा जाए तो वैसे प्लान को कर रहे हैं जो दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को खा जाएंगे, ऐसे प्लान कर रहे हैं। मात्र 499 रुपये, यानी कि एक भी पर्सन नहीं छूटने वाले हैं भारतवासियों के, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है, और मात्र 499 में उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। यानी कि इतने छोटे में बेहतरीन प्लान, कहते हैं छोटे पैक बड़ा धमाका। और इसी डिसीजन के साथ हम लोगों ने टीम विक्ट्री को एक्सेप्ट किया, और आज टीम विक्ट्री में तन मन धन से काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, और इतनी वर्क कर रहे हैं कि लोगों को प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इतनी बेस्ट लीडरशिप मिल रही है कि फुर्सत नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सोने का टाइम 10 से 11 बजे तक हो जाता था, आज 12 से 1 बजे सोते हैं। ठीक उसी प्रकार सुबह 5 से 5:30 बजे तक उठते हैं, फिर दिन भर काम होती है, और बहुत मजा आ रहा है। रोज पैसे देखने को मिल रहे हैं, छूने को मिल रहे हैं, कैसे टीम विक्ट्री के बैनर तले, इसके डिसिप्लिन से, इसके अनुशासन से। तो थैंक यू सो मच करते हैं। कहते हैं कि आखिर सोशल मीडिया में एक्टिविटीज हमारे गुरुदेव का नहीं रहता तो शायद हम स्वीकार नहीं करते। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारा भी सोशल मीडिया में एक्टिविटीज होनी चाहिए। कोई तलाश कर रहा है, शायद आपके उस सोशल मीडिया के एक्टिविटीज, उसकी तलाश बंद हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्त, कोई तलाश कर रहा है बेहतर सिस्टम को, कोई तलाश कर रहा है, कंपनी में काम करके परेशान हो गया, उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम करियर बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। उन्हें वैसे प्लेटफॉर्म की तलाश है जो प्लेटफॉर्म उन्हें चाहिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो आ जाए, हो सकता है कि हमारा फेसबुक साइट से आ जाए, सोशल मीडिया में कोई भी साइट से आ जाए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से आ जाए, ट्विटर से आ जाए, किसी भी साइट से आ सकता है। लेकिन दोस्तों आएंगे तभी जब हम क्रिएटिव रहेंगे, जब हम अग्रेसिव रहेंगे, तभी वो आएंगे मेरे दोस्त। इसलिए तैयार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग श्याम सर को जिस प्रकार एक्सेप्ट किए, उसी प्रकार आपको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी दुनिया खाली है मेरे दोस्त। आपको उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग टू क्या वर्क कर रहे हैं, इससे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई में टीम विक्ट्री मचा रहा है पूरे भारत में बवाल तरीके से।